बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, एक सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि अगर राहुल गांधी पर हमला बोलो तो बीजेपी को क्यों बुरा लगता है। बताने की कोशिश यह है कि एक तरह की जुगलबंदी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जहां पर कोई तीसरी पार्टी आकर 10 साल सत्ता में रहे फिर सरकार बनाने का दावा पेश करे, यह बर्दाश्त नहीं होता। इस जुगलबंदी को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। समीर जी, आप देश में किसी छोटे बच्चे से भी ये सवाल करेंगे ना और उनसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या जुगलबंदी है, तो वो आप पे हंस के मजाक बना के आपको बच्चा समझ के वहां से चला जाएगा। इतनी इमेच्योरिटी, मतलब इतना खौफ हो गया अरविंद केजरीवाल को कि वो हारने वाले हैं कि उसका सदमा उन्हें लग गया है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होके चल रहे हैं। कभी क्या सूरज और चांद खत्म हो सकते हैं? क्या सूरज और चांद एक हो सकते हैं? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मतलब इतनी मैच्योरिटी और बेवकूफी पे मैं जैसा कहा नहीं, लेकिन ये सूरज और चांद का जो आपने एग्जांपल दिया, क्या आपको भी बनना है इंस्टाग्राम सेंसेशन? सीखे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने के सीक्रेट्स। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और कंटेंट को कैश में बदलें। सूरज कौन है और चांद कौन है? मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई सूरज कोई चांद नहीं है। अच्छा। बात पे आते हैं। लेकिन हाँ, सूरज हमारी पार्टी जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से एक नया उदय हुआ है भारतवर्ष का मोदी जी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस को चांद बुला रहे हैं, ये देखिए और बीजेपी वाले। देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी और आप हिम्मत रखिए सुनने की। ये कोई तू मैं का मैच नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो राहुल गांधी है, उन्होंने कल एक बात पे तो अरविंद केजरीवाल की अग्री किया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए कल अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरविंद केजरीवाल के पहले तो राहुल गांधी की, शीला दीक्षित जी की सरकार थी कांग्रेस की। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि उनकी सरकार में 15 साल भ्रष्टाचार हुआ था। और रही बात, आपने कहा कि इन्होंने शराब घोटाला नहीं उठाया। अरे शराब घोटाला उठाए या ना उठाए, पूरा देश जानता है कि शराब घोटाले को उजागर किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। एफआईआर किसने दर्ज कराई? कांग्रेस पार्टी ने। फिर हमने देखा कि मई में जब लोकसभा के चुनाव आए तो चाहे शराब घोटाला हो, और शीश महल, आपने एक और बिल्कुल सही बात बोली, शीश महल पे राहुल गांधी नहीं बोले। भाई उनका घर भी कोई शीश महल से कम थोड़ी है। जीजा जी ने इतना पैसा कमाया है तो वो कैसे टोक देंगे? करते होंगे ना कि कौन सी इटली की कौन सी जगह से मार्बल आया, अच्छा ये इटालियन, हमारे यहाँ पे तो ये वाले पर्दे लगे, तो वो एक्सचेंज होता है तो कैसे टोके। लेकिन खैर, तो चाहे मंत्री का भ्रष्टाचार हो, इन सब पे उन्होंने चुप्पी साधी रही। पर मार्च और बाकी चीजों पे आज अटैक कर रहे हैं। तो ये लोग इसी साल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी तो इनको वोट भी देकर आए हैं। दिल्ली की जनता ने वो भी देखा है। तब उनको गले में पोल्यूशन नहीं लग रहा था, तब उनको कैंसर की याद नहीं आ रही थी, तब उनको कास्ट सर्वे की याद नहीं आ रही थी। तब क्या हो रहा था? तब तो गले में गले डाल के राहुल गांधी बटन जाके दबा रहे थे अरविंद केजरीवाल का। नहीं, उन्होंने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछा है, राधिका जी एक सवाल पूछा है उन्होंने कि भाई अगर राहुल गांधी के बारे में अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी नाराज क्यों हो रही है? अमित मालवीय के ट्वीट को उन्होंने कोट किया है, आपने देखा होगा। अमित मालवीय की ट्वीट को उन्होंने कोट करके, देखिए मैं जैसे फिर बोल रही हूँ, ये कोई भी अगर कह रहा है, अगर किसी बच्चे से भी आप जाके बोलेंगे कि हम नाराज हो रहे हैं, अरे आप कांग्रेस पार्टी पर रोज अटैक करिए। हम तो बस ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्या हो गया? 6 महीने पहले तो आप एक दूसरे से गले मिल रहे थे, तब शराब घोटाला गायब हो गया था, तब शीश महल गायब हो गया था, हमने तो नहीं उजागर किया था वो घोटाला। तो हमें क्यों तकलीफ होगी भाई? हमें क्या लेना देना? और पहले तो मतलब कांग्रेस पार्टी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसा जवाब है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक बात यहाँ कह रहे थे कि रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया जा रहा है। तो उनको मैं याद दिला दूं, शायद इन्होंने अपने खुद ही विधायक का वीडियो नहीं देखा, अमानतुल्ला का। उन्होंने साफ तौर पे रोहिंग्याओं को 11-11, 10-10 हजार रुपए हाथ में पकड़ाए और कहा हमने तुम्हें यहाँ बसाने का काम किया है और हम तुम्हें ऐसे ही पैसे देते रहेंगे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने रोहिंग्या को यहाँ पे बसाया है। नहीं, अगर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया और रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को दिल्ली के अंदर बसाया जा रहा है, तो ये सबब तो केंद्र सरकार की चिंता का भी होना चाहिए। बिल्कुल है, सरकार तो आपकी है, तो फिर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसने क्यों दिया गया? घुसपैठिए यहाँ पर अंदर दाखिल हो कैसे रहे हमारे देश में? ये तो बड़ा सवाल है। फिर देखिए, जब आप बॉर्डर की सिचुएशन देखते हैं, असम की सरकार हो तो वो हमारे साथ मिलके काम कर रही है। स्टेट और सेंटर को बॉर्डर्स पे साथ मिलके काम करना पड़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की साथी जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, वो तो रोहिंग्या को अपने साथ
होती है हमेशा। पर मैं आपको कल का ठीक है शर्मा जी, इस पर जल्दी से एक जवाब दीजिए, मुझे दूसरी खबर लेनी है। राधिका, थोड़ा वक्त कम है, शर्मा जी इस पर जल्दी जवाब दीजिए। बीजेपी ने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर आप पर आरोप लगाया है और ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अभी इन्होंने बच्चों की बात करी कि बच्चे जानते हैं, देश में बच्चा ये बात जानता है कि देश विरोधी पार्टी कौन सी है। ये देखिए, इनके हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, बता रहे हमने बक्कलवाला में रोहिंग्यास को बचाया, हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे, हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे, पीएमओ को टैग करके वाहवाही भी लूट रहे हैं। इनके नेता ने तो सदन के अंदर सफाई भी आ गई थी, वो भी आपने देखा होगा फिर तो। सर सफाई से क्या होगा? सफाई देके रोहिंग्या चले जाएंगे वापस? सफाई देके बांग्लादेशी वापस चले जाएंगे? क्या एक्शन लिया? 10 साल के अंदर आपकी सरकार केंद्र में है, रोहिंग्यास जो है उड़ के तो नहीं आ रहे दिल्ली के अंदर, रोहिंग्यास जो है वो रास्ते से दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में आके अगर वो बस रहे हैं, जो आपका आरोप है, तो आपने क्या किया? आपके नेता ने तो सदन से पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बता के उनको घुसपैठिया बता दिया। ये लिस्ट है। पूर्वांचलियों की आप बात ना ही करें। सीताराम जी, दिव्या गुप्ता, प्रभुदयाल, आदतन मुजरिम है पूर्वांचलियों को सम्मानित करने के। इनको रोहिंग्या बता दिया।